भारत के खिलाफ बांग्लादेश की हार के बाद बांग्लादेशी दिग्गज सदमे में भारत को हराना हमारे वश की नहीं। पहले शमी ने धोया, फिर शुभमन ने पीटा। बांग्लादेश दिग्गजों ने पाकिस्तान को दे डाली चेतावनी। जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला। भारत और बांग्लादेश का पहला पहला मुकाबला। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इस मैच से शुरू होने से पहले भारत को खुले तौर पर चेतावनी दी। नजमल हुसैन शश ने कहा कि भारत के खिलाफ प्रॉपर प्लान बनाकर आ रहे हैं, नहीं केवल भारत बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी को उठाने आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पहले मुकाबले में हार मिल गई और लगभग चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के कगार पर भी हो गए, तो इनके बयान और सर दोनों बदल चुके हैं। न केवल यह बल्कि इनकी तरफ से खराब बैटिंग और बॉलिंग देखने को मिली। जरूर इन्होंने एक अच्छा स्ट्रगल किया, लेकिन भारत के आगे बेबस नजर आए हैं। पहले मोहम्मद शमी ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की परखचे उड़ा दिए, जहां मोहम्मद सामी ने आईसीसी टूर्नामेंट में वापसी करते ही 5 विकेट लेकर सबको चौंका दिया। उसके बाद सुमन गिल ने अपने बल्ले से क्रूशल मोमेंट पर एक शानदार सत्य की पारी लगाकर बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। कुल मिलाकर शमी और शुभमन गिल और बाकी इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर अब बांग्लादेश के शर बदल चुके हैं। इनके दिग्गज बोल रहे हैं कि भारत को हराना अब हमारे वश की बात नहीं है। फैला एक एक करके जानते हैं तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस जीत का सबसे बड़ा योगदान किसको मानते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पाकिस्तान के लिए भी ये चेतावनी है, बांग्लादेशी दिग्गजों की, कि भारत को आप ऐसे तो नहीं हरा सकते हैं। आइए एक एक करके बताते हैं क्या कह रहे हैं। तमाम दिग्गज भारत से जीत के करीब तो आते हैं, पर जीत नहीं पाते हैं। हार के बाद साकिब अलसंस का बयान आया है। साकिब ने कहा कि जब हम भारत के खिलाफ खेलते हैं तो कहानी यही रहती है कि हम लगभग जीत के करीब होते हैं, लेकिन हम मैच खत्म नहीं कर पाते हैं। दोनों टीमों ने इसका लुत्फ उठाया। यह शानदार मैच था। हम यही चाहते थे अंत में, किसी को जीतना था, किसी को हारना था। लेकिन स्पेशली इस मुकाबले में हमारी टीम ने फाइट बैक अच्छा किया। 35 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के सामने अगर आप 220 से भी ज्यादा का टारगेट रखते हैं, तो फिर यह दिखाता है कि हमारी बैटिंग में गहराई थी। और उसके बाद भी अगर भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग में गहराई इतनी है ना, कि हमारे गेंदबाजों ने विकेट कितने ही चटका दिए, लेकिन शुभमन और केल ने आखिर में आकर भारत को मैच जिता दिया। साकिब अलसंस ने माना है कि बांग्लादेश के पास प्रॉपर स्पिन का ना होना कहीं ना कहीं उनके हार की वजह बन जाती है। साकिब का यह भी मानना है कि हम जीत के करीब तो आते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जीत हाथ तो लगती है, लेकिन मुंह नहीं लगा पाते हैं। वो वाली बात यहां पर इनके साथ में नजर आती है। इतना ही नहीं बल्कि मोहम्मदुल्लाह भी भारत से मिली हार की बात भड़के और कहा, हमारे पास बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाज नहीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी लाइनअप की शुरुआत आपके सामने होती है, आप पूरी तरह से लड़खड़ा गए। केवल एक खिलाड़ी को छोड़ दें तो आपके उन खिलाड़ियों के पास इंटेंट ही नहीं दिखाई दिया। मोहम्मदुल्लाह अपनी टीम को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान को नहीं हराना था, भारत को हराना था। पाकिस्तान को आप अपने उसके घर पर हरा सकते हैं, लेकिन ये वो भारतीय क्रिकेट टीम है जिसको हराना थोड़ा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। मानो ये हमारे बस की बात ही नहीं हो। हमारे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था। इतना ही नहीं बल्कि अब बांग्लादेश के कप्तान ने भी भारत से मिली हार के कारण बताए हैं। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने एक एक करके गिनाए हैं कारण। जी हां, शांतो का कहना है कि हार का बड़ा कारण उनके फील्डिंग की खामियां रही है। सांतोर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बातचीत करते हुए कहा कि पावर प्ले में 5 विकेट गंवाने से हमें मैच गंवाना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि तौहीद हृदय और जाकिर अली ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन फिर भी हमने मैदान पर कुछ गलतियां की है। कैच छूटे हैं, कुछ रनआउट छूट गए हैं। अगर हम उन्हें बनाते तो नतीजा अलग हो सकता था।
हृदय और जाकिर ने उनके स्पिनरों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा ही आगे टूर्नामेंट में करते रहेंगे। उनसे आगे पूछा गया कि उनकी टीम की प्लेइंग 11 में एक अतिरिक्त स्पिनर की जरूरत है, तो इस पर कप्तान शांतो ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर हमें नई गेंद से विकेट मिलते तो यह अलग हो सकता था। हमने हाल ही में पाकिस्तान के साथ वहां खेला है और मुझे यकीन है कि लड़के रावलपिंडी की परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भारतीय क्रिकेट टीम के केएल राहुल का एक कैच छूटा, जिसके रनआउट के मौके भी नहीं बुनाए, और उनका मानना है कि 253 रन और होते तो शायद मैच अलग हो सकता था। बांग्लादेश का अगला मुकाबला 24 फरवरी को न्यूजीलैंड से रावलपिंडी में है। वेल बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान का मानना है कि अब हम पाकिस्तान में तैयार हैं। भारत को तो हम नहीं हरा पाए, लेकिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को हराने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि तमाम दिग्गजों ने भी रिएक्शंस दिए हैं, जैसे